डियर व्यूअर, कोई भी कंक्रीट कास्टिंग के बाद का सबसे ज़रूरी काम जो होता है उसको प्रॉपरली क्यूरिंग करना। प्रॉपर्टी ओनर अगर इसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री ये तो करता ही नहीं। मैं ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टर देखा जो रूफ कास्टिंग के जस्ट 4 दिन के बाद छत का पानी छोड़ देता है नेक्स्ट फ्लोर का काम करने के लिए। अभी क्यूरिंग ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यूरिंग प्रॉपरली होता है तो आपके काम में क्रैक्स डेवलप होने का चांसेस कम हो जाता है, और प्रॉपर क्यूरिंग किया तो कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मिल सकता है। ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग डिपेंड करता है टाइप ऑफ सीमेंट एंड साइट का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। अगर ओपीसी टाइप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ब्लेंडेड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हार्डनर वगैरह यूज़ किया है तो 10 से 15 दिन क्यूरिंग का टाइम फिक्स कर सकते हैं। और पीपीसी टाइप के लिए 28 डेज क्यूरिंग टाइम लेना ठीक है। क्यूरिंग कब से स्टार्ट कर सकते हैं? कास्टिंग के बाद जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है तभी से क्यूरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। Now let us discuss about method and process of curing. Curing कौन सा मेथड से करना है दैट मोस्टली डिपेंड करता है कंक्रीट का सरफेस कैसा है, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, वर्टिकल सरफेस हो गया, और साइट का एनवायरनमेंट कैसा है। बारिश का मौसम हो सकते हैं, बहुत गर्मी हो सकते है, हेवी विंड हो सकते हैं, ठंडी भी हो सकती है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर हम लोग राइट टाइप ऑफ मेथड फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं तो उसमें हमने कुछ लिस्ट किया है, जैसे शेडिंग, जूट बैग कवरिंग, गानी बैग भी बोलते हैं, गानी बैग कवरिंग, स्प्रिंकलिंग वाटर मतलब पानी छिड़क के देना, स्प्रेइंग ऑफ वाटर, देन पॉन्डिंग मेथड, मेम्ब्रेन मेथड, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। और जहाँ पे प्री कास्ट कंक्रीट का कंपोनेंट बनता है, आइटम बनता है, जैसे पेवर ब्लॉक्स हो गया और प्री कास्ट आइटम्स जो बाद में डायरेक्टली उसको असेंबल किया जाता है, उधर पे स्टीम क्यूरिंग का यूज़ होता है। तो हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में। शेडिंग वहाँ ज़रूरी है जहाँ पे आपकी कंक्रीट का कास्टिंग हुआ है, उधर अगर डायरेक्ट हॉट सनलाइट आ रही है और विंड भी बहुत तेज़ है तो उस तरह का साइट पर शेड डालकर उसको लॉस ऑफ वाटर और ह्यूमिडिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। शेडिंग विल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवापोरेशन एंड हेवी विंड। कवरिंग मेथड भी बहुत कॉमन है। यूजुअली जो वर्टिकल सरफेसेस वगैरह है, वॉल, कॉलम, रिटेनिंग वॉल वगैरह, उधर जूट बैग और स्ट्रॉ मैट और कोई भी ऐसा मटेरियल जो जिसको पानी को होल्ड कर सकते हैं उसको कवर डाल के उसको पीरियोडिक इंटरवल में उसको गीला रखा जाता है और इस तरह से क्यूरिंग में अप्लाई किया जाता है। यह बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। नॉट ओनली फॉर वर्टिकल सरफेसेस, दिस कवरिंग मेथड इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक स्लैब और सीमेंट फ्लोर वगैरह में इस्तेमाल होता है। पॉन्डिंग मेथड इज़ वेरी मच इफेक्टिव मेथड और बहुत वाइडली यूज़ होता है। मोस्टली छत को ढलाई होने के बाद तो ये यूज़ होता ही है। इसमें क्या होता है, एक बालू और सीमेंट का मिक्सचर डाल के आपका जहाँ पे कास्टिंग हुआ है उसका चारों तरफ उसको ब्लॉक बना के छोटा छोटा पॉन्ड जैसे बना के उसमें पानी डाल के कंक्रीट को इमर्शन में रखा जाता है। और एज़ पर प्रेस्क्राइब्ड मेथड जितना कोई 15 दिन रखता है, कोई 28 डेज़ रखता है। तो मेरे ख्याल से 28 डेज़ रखना ज़रूरी है। इसको ज़्यादा से जानने के लिए आप IS कोड 456 फॉलो कर सकते हैं।
और नेक्स्ट है स्प्रे मेथड। अगर ये पॉसिबल है, ये बहुत केयरफुली करना पड़ता है, जो पीरियोडिक इंटरवल में पानी स्प्रे करके जो सरफेसेस है उसको गीला रखना पड़ता है। तो अगर ये ठीक तरह से नहीं कर सकते वो तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। और मेम्ब्रेन मेथड, वो नाम बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन वो कर लेते हैं बहुत सारे लोग, जो जहाँ पे कंक्रीट का साइड पे यूजुअली एक कवर डाल के, जब ऐसा कवर जैसे पॉलीथीन शीट हो गया और ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके थ्रू पानी बाहर नहीं जा सकता इवापोरेशन के थ्रू, तो ऐसा मटेरियल डायरेक्टली उसके ऊपर डाल के उसका पानी का मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है।